नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हनुमान जी की माता अंजना को बनना पड़ा अप्सरा से वानरी। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के बीच में पुंजिकस्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के बीच में पुंजिकस्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पुंजिकस्थली को कई बार टोककर ऐसा करने से मना किया, लेकिन पुंजिकस्थली दुर्वासा ऋषि की बात को अनसुना कर वैसा ही करती रही, जिससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे वानरी होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थली ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने पुंजिकस्थली को इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वरदान भी दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिकस्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर विरज ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी वनराज केसरी से कर दिया। एक बार घूमते हुए वनराज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। उन्होंने देखा कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। जब केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने केसरी से कहा, वर मांगो वनराज। तो केसरी ने वरदान मांगा कि हे ऋषियों, मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा भगवान शिव के समान पुत्र की प्राप्ति हो। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। तो उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर दुष्टता कर रहा है। अतः वे जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान शिव मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं। वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। और इस तरह वनराज केसरी के क्षेत्र में भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।